एक बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है, सिग्निफिकेंट मुलाकात होने जा रही है। इससे पूरा आलमी मंजरनामा बदल जाएगा। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के ऊपर भी इसके बहुत गहरे असरात होंगे तो ये गलत नहीं होगा। जो लीडरशिप है रशिया की वो वेलकम कर रही है एनएस दोवल को। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो बड़ी खबर है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान होगा। अमेरिका से मची तनातनी के बीच रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। पुतिन है जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत जल्द इंडिया को विजिट करने वाले हैं और अजीत दोवल ने उनको इन्विटेशन भी दिया है। बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि ट्रंप जो है जब से वो अमेरिका का सदर बना है तो आपको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंगें नजर आएंगी। नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूं, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की है मॉस्को में और वहां ये बात हुई है, इशारा दिया गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हो सकती है, क्योंकि एक तरफ स्टीव विटकॉफ वो भी मिलकर गए पुतिन से, जिसमें लेकिन अब क्यों जा रहा है इसकी सिग्निफिकेंस को समझें। ट्रंप ने टैरिफ लगाया और उसको अब डबल कर दिया, 25 और 25 का 50 कर दिया, बजाय इसके कि भारत की फौज रशिया जो है वो एनएस दोवल को मिला। एनएस दोवल को मिलकर जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जैसे कहते हैं ना। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मॉस्को में एनएस अजीत डोभाल ने गुरुवार को पुतिन से मुलाकात किया, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान मीडिया में ये बातें भी चल रही है कि देखो, भारत की तरफ ट्रंप के टैरिफ से भारत झुका नहीं है, जवाब देना जानता है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। तो इंडिया कह लें कि रशिया की दोस्ती को नहीं छोड़ना चाहता, बिल्कुल वैसे ही रशिया भी इंडिया की दोस्ती को छोड़ना नहीं चाहता है। अगर हम लोग बात करें इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल की, तो इस वक्त रशिया में मौजूद हैं और उनके प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बड़ा अहम मोमेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो पुतिन है उनका भी उभर कर सामने आना जरूरी था, ताकि जो ट्रंप है वो और बुखला जाएं और डर जाएं कि भाई आखिरकार ये पुतिन और इंडिया मिलकर क्या करने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करें अमेरिका के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने भी ये बात की है कि जो 20, 22, 25 साल ताल्लुकात हैं भारत के साथ, हम उनको ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो ट्रंप पता नहीं क्या चाह रहे हैं कि क्या ताल्लुकात हैं जो भारत के साथ, क्या ऐसी चीज़ है जिनको डिस्टर्ब कर रही है और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करने पर तुले हुए हैं। हमारी जो इकोनॉमिकली पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ अच्छी चल रही हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो 50% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, इंडिया इसको कैसे डील करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पुतिन है जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत जल्द इंडिया को विजिट करने वाले हैं और अजीत दोवल ने उनको इन्विटेशन भी दिया है। बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि ट्रंप जो है जब से वो अमेरिका का सदर बना है तो आपको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंगें नज़र आएंगी। ठीक है, पहले इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग नज़र आती है हमें, और ट्रंप जो है वो कई बार इसका जो है ना इतराफ़ कर चुका है कि ये जंग मैंने बंद करवाई है। और हम देखते हैं कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी जो है ना इस हवाले से बयान दे चुके हैं कि ट्रंप को जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ट्रंप जो है ना वो इस चीज़ का जो कह सकते हैं जो गुस्सा उतारने के लिए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया का जो रुझान एक एशियाई ब्लॉक की तरफ जा रहा है, जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, और इंडिया का रुझान इन ममालिक की तरफ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो अपने कौमी मफादात को सोचते हुए फ़ैसला करते हैं, ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात को सोचते हैं। तो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो काम करते हैं बजाय इसके कि हम अपनी कौम का सोचें। ठीक है, इस तरह इंडिया जो है वो अपनी कौम का सोचते हैं, और जहाँ से उनको, हालांकि रिसेंटली उनका बयान भी आया कि जहाँ पे हमें कौमी मफाद होगा हम वो फैसला करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब इंडिया को मुफाद नज़र आ रहा है कि हमें रशिया से ऑयल परचेज़ करेंगे या चीन के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी कौम को फ़ायदा है, तो इसलिए जो है ना इंडिया का रुझान उस तरफ हो रहा है। तो ट्रंप जो है ना उसके रिएक्शन में आके इंडिया के ऊपर जो है टैरिफ लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अनकरीब ये अमेरिका का जो है ना हमें ज़वाल नज़र आ रहा है कि वो अनकरीब गिरेगा। ठीक है, और ये जो पावर जो शिफ्ट होगी एशिया की तरफ आएगी, जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, और ये लोग जो है या ये ममालिक जो ये तरक्की करेंगे और ये जो इंसानियत को जो है ना तरक्की की राह में लेके चलेंगे। बिल्कुल, जो ट्रंप है अगर हम लोग बात करें उनकी आवाम की या उनके फॉरेन अफेयर्स जो कमेटी है उसकी बात करें, तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि आप भारत के साथ क्यों 20, 25, 22 साल ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। बाइडन को देख लें, बुश को देख लें, ओबामा को देख लें, सारों ने इतनी मेहनत की है उनके साथ ट्रेड जारी करने के लिए और ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए। आप अपनी बेवकूफ़ियाँ ना दिखाएं। हाँ जी, देखें, जब जो होता है ना साम्राज्य, जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार ज़रूर धारता है। ठीक है, अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गिरने वाला है, अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं।
हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है, उन्होंने हमेशा से सिर्फ अपनी कौम के लिए सोचा है, पर अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। सीधी जो मैं बात करूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी वो बड़ी कंट्री के साथ मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, नहीं गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, मैं यही कहूँगा कि कुछ जिनको कैद करके रखा है ना उनका आना ज़रा लाजमी हो गया है, ताकि हमारी भी जो पाकिस्तान है ना उधर ऑन टॉप हो। खाली चंडिया आप देख रहे हो, चंडिया लगाने से मुल्क रोशन नहीं हो रहता, ठीक है, कि पाकिस्तान हम आज़ाद हैं, ज़्यादा ये वो सीन नहीं है। इंडिया को आप देख सकते हैं, इंडिया ने काफ़ी माशाल्लाह से ग्रो कर लिया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्री से उनसे मीटिंग कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बाकी वो ऑन टॉप हो गए काम। दुनिया चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान का अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदें, क्योंकि डंडा तो हुकूमत ने पहले दिया हुआ है। पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं हम डायरेक्ट सूरज पे जाएंगे। आप यहाँ से देख लें कि इंडिया में इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चर आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। हाँ। तो ये चीज़ें भी उनको मैटर नहीं करती कि अगर ये कंपनी हमसे लेते भी हैं तो ले लें, हमने पुतिन को अपने मुल्क में बुलाना है, विजिट करवाना है और हमने उससे फ़ायदा उठाना है। हाँ। तो ये हर कंट्री करती है। अब यहाँ देख लें कि इंडिया रशिया के साथ भी है, पिछली 70 साल पुरानी दोस्ती से लेकर, लेकिन वो उसको भी नाराज नहीं करना चाह रहा, यानी कि ट्रंप की वो जो भी ऑफर दे रहा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अब इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है वो रशिया है, अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, उन्होंने उस चीज़ को ज़रा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे बंदे ने इंडिया के अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और अमेरिका के इंडिया में है। जैसे मैंने आपको बताया, इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, पहले चाइना में हो रहा था। हाँ। अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है, इसको ना ट्रम्प ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूंगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊंगा, मेरी वाह होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज़ की समझ नहीं आती, अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम्स और सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो रशिया ना वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज़ है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और जब पुतिन इंडिया में आएंगे, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि जब पुतिन आएगा ना तो वो अपनी एक बैठक बताएंगे, अपने ऑफिशियल्स इंडिया में लेके आएंगे और मुझे लगता है वो जब मीटिंग होगी वो एक नया ही इंडिया मुझे लगता है किसी ना किसी ग्रोह में आएगा, नए नए डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। और वो ट्रम्प के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रम्प को लग रहा था कि इंडिया मेरी मिन्नतें करेगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। आई थिंक सो मुझे सुनने में आया कि 50% वो लगा रहा है, अभी मुझे सुनने में अभी उसने लगाया नहीं है। मतलब कि वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि मैं इतना प्रेशर डालूँ इंडिया अपने लोगों की वजह से मेरे पास आए कि नहीं यार ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं रशिया पे प्रेशर डालता हूँ, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं कि आप यूक्रेन से वॉर खत्म कर दो, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो और अब रशिया ने साबित किया कि एक अच्छा दोस्त मुश्किल टाइम में इंडिया के साथ खड़ा है। और जिस तरह से रशिया और चाइना की तो दोस्ती वैसे ही चल रही है, अब इंडिया को भी वो उसकी तरफ लेके जा रहे, तो ये भी ना ट्रम्प को बड़ी घबराहट हो गया। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखे होंगे किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात किया, जिसको लेकर पाकिस्तान से लेकर अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। आप लोगों को ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के लोग ये भी बोल रहे थे कि भारत ट्रंप के आगे झुका नहीं है, जवाब देना जानता है। चाहे भारत के ऊपर 25% से लेकर 50% की टैरिफ लगा दे, लेकिन भारत झुकने वाला नहीं है। जैसे ही ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया और अतिरिक्त टैरिफ 25% और लगाया, उसी समय भारत के अजीत डोभाल ने रूस में जाके एक गुप्त मीटिंग किया, जिसको लेकर दोस्तों अब अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। और पाकिस्तान के लोग भी अब बोलना चालू कर दिए कि अब देखो भारत की तरफ, और भारत के एनएस अजीत डोभाल का मॉस्को दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ स्ट्राइक कर दिया है। और बोल रहे हैं कि डोभाल की इस यात्रा ने राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के लिए एक नींव भी खड़ा कर दिया है। और जैसे ही पुतिन राष्ट्रपति भारत यात्रा में आएंगे
तो अमेरिका और भी डर जाएगा। और अजीत डोभाल ने खुद बताया कि पुतिन जल्द से जल्द भारत के दौरे करेंगे। दोस्तों, आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी ये बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत और रूस की दोस्ती 70 साल पुराना है, लेकिन ट्रंप की वजह से भारत ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेगा। अगर भारत, रूस और चीन एक साथ मिल जाते हैं तो अमेरिका और अमेरिका से लेकर पूरा नाटो और यूरोप भी पूरे तबाह हो जाएंगे। आप लोग को बता दो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को धमकी दिया था कि वह टैरिफ बढ़ा देंगे। उसे भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर दिक्कत है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगा दिया है और कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। इससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। ट्रंप का कहना है कि रूस अपना पैसा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगा रहा है। तो दोस्तों, ट्रंप की धमकी के बीच भारत का जवाब भी साफ रहा कि हम रूस के साथ दोस्ती निभाएंगे और रूस से तेल भी खरीदेंगे, चाहे जितना मर्जी आप टैरिफ लगा लो, लगा सकते हो। और एक बार फिर से ट्रंप के टैरिफ की धमकी के बीच अजीत डोभाल और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात देखकर पाकिस्तान से लेकर पूरे यूरोपीय यूनियन भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करके जरूर जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।